25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। ऐसा सम्मेलन जिसने पूरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, एक ही मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तीन ताकतवर नेता, तीन अलग दृष्टिकोण, लेकिन एक ही मंच, एससीओ। ये मुलाकात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों कहा जा रहा है कि ये एससीओ की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बैठक है? और क्या सचमुच ये सम्मेलन आने वाले दशकों में विश्व व्यवस्था को बदलने वाला साबित हो सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे तियानजिन के उस मंच पर जहां न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य लिखा जाना है। सबसे पहले आपको एससीओ की पृष्ठभूमि में ले चलते हैं। शुरुआत 1996 में हुई थी, जब इसे शंघाई 5 कहा जाता था। इसमें चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। तब इसका उद्देश्य था सीमा विवाद सुलझाना और सुरक्षा सहयोग। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा और नाम बदलकर रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे ये सिर्फ सीमा सुरक्षा मंच नहीं रहा, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संगठन बन गया। भारत और पाकिस्तान के जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ा, क्योंकि अब इसमें दुनिया की लगभग आधी आबादी शामिल हो गई। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस के आने के बाद ये पूरी तरह यूरेशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एससीओ के सदस्य देश मिलकर दुनिया की 44% आबादी और लगभग 25% से अधिक जीडीपी को दर्शाते हैं। अगर हम क्षेत्रफल देखें तो पूरे यूरोप से भी बड़ा इलाका एससीओ के अंतर्गत आता है। इसमें तेल और गैस संसाधन वाले देश भी हैं, जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान और ईरान, और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, जैसे कि भारत और चाइना। यही कारण है कि एससीओ को पश्चिमी दुनिया अक्सर एक उभरता हुआ शक्ति केंद्र मानती है। इस बार का जो एससीओ चाइना के तियानजिन में हो रहा है, वो कई मामलों में ऐतिहासिक है। पहली चीज तो ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इसमें 20 वैश्विक नेता जुट रहे हैं और इसके अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका भाग होंगे। उसके अलावा मोदी, शी और पुतिन का एक साथ होना, जब अमेरिका और चीन का टकराव बढ़ा है, रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और भारत पर अमेरिका का दबाव बना हुआ है, ऐसे में इन तीनों नेताओं का एक साथ मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा विश्व व्यवस्था का बदलता हुआ संतुलन। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब पुराना लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कमजोर हो रहा है। उसके अलावा पहली बार इतनी बड़ी घोषणाएं संभावित हैं, जैसे चाइना 10 साल की नई रणनीति ला रहा है, रूस ऊर्जा सहयोग पर जोर देगा और भारत आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाएगा। अब बात करते हैं कि भारत की अपनी प्राथमिकताएं क्या होंगी। पहली प्राथमिकता तो है कि आतंकवाद का मुद्दा। भारत चाहता है कि एससीओ घोषणा पत्र में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कड़ी निंदा हो। हाल ही में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ एक सीधा संदेश था। भारत इस मंच पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना चाहता है। इसके अलावा चीन के साथ रिश्ते, जैसे सीमा विवाद हो गया जो कि लद्दाख और अरुणाचल में है, इनको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, लेकिन मोदी और शी की मुलाकात से संबंध सामान्य करने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों का साझा हित अमेरिका के टैरिफ युद्ध का मुकाबला करना। इसके अलावा भारत की एक और प्राथमिकता होगी, जो कि रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है। एससीओ भारत के लिए रूस के साथ ऊर्जा सहयोग और निवेश बढ़ाने का मंच है। इसके अलावा अपनी ताकत भी दिखाना, जैसे कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में भारत एससीओ में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाना चाहता है कि वह न तो अमेरिका का कठपुतली है और न ही किसी गुट का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की अपनी प्राथमिकताएं हैं। शी जिनपिंग इस एससीओ को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने के मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि एससीओ को 10 साल की नई रणनीति देना। इसके अलावा डॉलर पर निर्भरता कम करना, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और अपनी मुद्रा यानी कि युआन को बढ़ावा देना। उसके अलावा एससीओ को ग्लोबल साउथ का नेता बनाना। इसके अलावा चीन इस मंच को इस्तेमाल करके अपने सही इतिहास के नैरेटिव को भी आगे बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा रूस की अपनी प्राथमिकताएं हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए ये मौका है कि वो अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ एक वैकल्पिक गठबंधन खड़ा करें। इसके अलावा भारत और चीन जैसे अपने सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों से सीधे बातचीत करना और यूक्रेन युद्ध को लेकर समर्थन जुटाना या कम से कम विरोध को
कमज़ोर करना। पुतिन चाहते हैं कि एससीओ के माध्यम से रूस को वैश्विक अलगाव से बाहर निकाला जाए। एससीओ सिर्फ एक संगठन नहीं रह गया है, बल्कि ये धीरे धीरे नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी संस्थानों जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नाटो को चुनौती देने वाला मंच बन रहा है। चाइना और रूस इसे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनाना चाहते हैं। भारत के लिए दुविधा है कि उसे अमेरिका और यूरोप से भी संबंध रखने हैं और एससीओ तथा ब्रिक्स में भी अपनी भूमिका निभानी है। एससीओ के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली चुनौती तो है कि आंतरिक मतभेद की, यानी भारत चीन सीमा विवाद, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, या फिर रूस चीन की साझेदारी और उसमें भारत की स्थिति, ये सभी आंतरिक मतभेद इसमें शामिल हैं। उसके अलावा आर्थिक असमानताएं एक और चुनौती है, जैसे कि चाइना और भारत की जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन मध्य एशियाई देश छोटे छोटे हैं। इसी असंतुलन की वजह से निर्णयों में असहमति रहती है। उसके अलावा वैचारिक मतभेद, जैसे कि रशिया और चीन पश्चिमी मॉडल का विरोध करते हैं, लेकिन भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर है। ऐसे में कॉमन एजेंडा बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एससीओ की इस बैठक से कई उम्मीदें कर सकते हैं, जैसे आतंकवाद पर कड़ा बयान, ये भारत का दबाव रहेगा। उसके अलावा डॉलर से हटकर नई पेमेंट सिस्टम पर चर्चा भी हो सकती है, जो कि चाइना की कोशिश होगी। ऊर्जा सहयोग पर रूस, भारत और चीन के बीच समझौते भी संभावित हैं। और सबसे अहम, अमेरिका के खिलाफ एशियाई देशों की एकजुटता का संदेश। तो क्या तियानजिन का एससीओ समिट दुनिया का भविष्य बदल देगा? क्या भारत, चीन और रूस साथ मिलकर अमेरिका और पश्चिम को चुनौती देंगे, या फिर आंतरिक मतभेद इस मंच को सिर्फ एक कूटनीतिक तमाशा बना देंगे? एक बात तय है, ये सम्मेलन सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की नई भू राजनीतिक दिशा तय करने वाला पड़ाव है। और भारत इस बार सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि खेल का अहम खिलाड़ी है, क्योंकि एशिया की धड़कन अब बीजिंग, मॉस्को या वाशिंगटन में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।